वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारतीय टीम जो है वो काफी उत्साहित है। उत्साहित प्रशंसक भी हैं और उत्साहित क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं। और इन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से सिर्फ एक सवाल इस बार पूछा जा रहा है कि सर टीम जो है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। दो तीन पोजीशन है जिसको लेकर संदेह है, जैसे कि 6 नंबर पर ईशान किशन खेलेंगे या फिर केएस भरत खेलेंगे। और ईशान खेलेंगे तो क्यों खेलेंगे, केएस भरत को खिलाएंगे तो क्यों खिलाएंगे, अश्विन को खिलाएंगे या जडेजा को खिलाएंगे, शार्दुल खेलेंगे या फिर उनतकट खेलेंगे या फिर उमेश यादव, कौन खेल सकता है। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों को लेकर कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ से अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन एक बयान आया रवि शास्त्री की तरफ से, जिन्होंने कहा यार अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप प्लेइंग 11 क्या निकाल रहे हो। और अगर आपका प्लेइंग 11 ऐसा है जहां पर आप स्पिनर्स को प्रायोरिटी दे रहे हो तो फिर आप केएस भरत के साथ चले जाओ। मतलब दो स्पिनर 3 फास्ट बॉलर, तो उसमें केएस भरत को ले लीजिए। लेकिन कहीं अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको 4 तेज गेंदबाज चाहिए, जिसमें 4 में से कौन कौन हो सकते हैं, आपके 3 गेंदबाज तो ऑलमोस्ट फिक्स है। मोहम्मद शमी खेलेंगे, मोहम्मद सिराज खेलेंगे, उमेश यादव भी लगभग खेलेंगे। अब अगर शार्दुल ठाकुर और अश्विन में कोई एक खेलेगा, अगर शार्दुल खेलते हैं तो फिर उनका मानना है कि ईशान किशन को आप ले जाओ, ईशान किशन खेला कर सकते। और यही बात जो है ये हरभजन सिंह ने भी कही। हरभजन सिंह का भी कहना है कि यार 6 नंबर पर आप खिलाइए ईशान किशन को। अब ईशान किशन को खिलाएं क्यों, उनसे सवाल पूछा गया तो हरभजन सिंह का कहना है कि गुरु पहले ऋषभ पंत थे। अब ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 6 नंबर पर आते थे और मैच को यूं पलट दिया करते थे बल्लेबाजी से। तो आपको 6 नंबर पर भी एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच पलटने वाला हो, जैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया में गिलक्रिस्ट करते थे। जिस दिन आप ऊपर की 5 आउट कर रहे हैं, 6 नंबर पर वो आता था और आके ताबड़तोड़ 70-80 रन मारकर और मैच पलट दिया करता था। और जब तक सामने वाला कप्तान समझता था कि हुआ क्या है, तब तक मैच पलट जाता था। यही कहानी जो है ये ऋषभ पंत ने भी टेस्ट क्रिकेट में की। वनडे T20 में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका दबदबा इसीलिए रहा क्योंकि वो आते थे और आते ही गेम चेंज कर दिया करते थे। हरभजन ने भी कहा कि आपको यह तय करना होगा कि आपका इंपैक्टफुल खिलाड़ी कौन सा है। लेकिन उनसे सवाल पूछा गया कि ये तो एक ही मैच है और ईशान किशन ने अब तक डेब्यू भी नहीं किया, तो डेब्यू मैच में सीधे WTC फाइनल में खिलाना क्या ये जायज होगा। तो उनका कहना था देखो जी, एक मैच की बात है और एक मैच में ना कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता। भरत ने भी वहां जाकर कोई मैच नहीं खेला है। ईशान किशन की बढ़िया फॉर्म रही है, अभी आईपीएल में ठीक ठाक खेल कर आए हैं और आपको एक गेम चेंजर चाहिए। उस गेम चेंजर में अगर आप ईशान को ढालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत वाला मैजिक जो है वो ईशान किशन भी कर देते हैं और आपको नहीं पता कि आपके टॉप 5 में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन 6 नंबर पर आपको ये खेल करके देते हैं। खैर, खेल तो विराट कोहली भी कर सकते हैं क्योंकि 7 जून से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें विराट कोहली के पास एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का। और ये रिकॉर्ड टूट सकता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्हें हम लोग मुल्तान का सुल्तान कहते थे, किंग ऑफ नजफगढ़ कहते हैं। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में बढ़िया फॉर्म में। विराट कोहली खुद कह चुके हैं गुरु मैं अपने करियर की पीक फॉर्म पर वापस आ चुका हूं, वो फॉर्म जो मेरे पास एक जमाने में हुआ करती थी। अब उस फॉर्म पर कोई बट नहीं है और अगर मैं अपने बेस्ट पर हूं तो सामने वाले को डरना भी चाहिए। तो विराट ने 108 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 183 पारी में उनका लगभग 50 का औसत है और 8,416 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। अब अगर इस मैच में यानी WTC के फाइनल में विराट कोहली 88 रन बनाए थे, हालांकि हम लोग तो चाहेंगे कि शतक मार दें, तो वो टॉप 6 से टॉप 5 में आ जाएंगे, यानी इंडिया के टॉप 5 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आ जाएंगे और वो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मौका बहुत बड़ा है, 88 रन केवल चाहिए। तो टॉप में आने के लिए अब देखिए, तेंदुलकर साहब जो हैं 15,921 रन बनाए हैं और तेंदुलकर के अलावा द्रविड़ जो हैं 13,265 रन बना चुके हैं। 3 नंबर पर गावस्कर साहब हैं, 10,122 रन है। 4 नंबर पर लक्ष्मण है जिनके 8,781 रन है। 300 रन तकरीबन विराट कोहली इनका फासला है। लेकिन सहवाग से फासला, सहवाग जो 8,503 बना है वो केवल 88 रन का है। तो कोहली के पास एक बहुत बड़ा मौका। और विराट का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरु बढ़िया भी रहा है। मतलब 24 मैच में 42 पारी में 48 के औसत है, तकरीबन 2,000 रन बनाए हैं, 8 शतक 5 अर्धशतक मारे हैं। तो अगर पहली इनिंग में आकर टॉस जीतने के बाद वो कुछ खेला कर देते हैं तो बड़ी खुशी होगी सहवाग को भी। दिल्ली से सहवाग भी आते हैं, दिल्ली से कोहली भी आते हैं और बड़ा हो सकता है खेल। लेकिन आपकी प्लेइंग 11 क्या है? मेरी प्लेइंग 11 की अगर आप बात करेंगे तो मेरे लिए ओपन करने वाले हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा। 3 नंबर पर आएंगे मेरे पुजारा जी,
जिनसे बड़ी उम्मीदें मुझे हैं, क्योंकि पुजारा जी बड़े लंबे समय से वहां टिके पड़े हैं और इसीलिए टिके थे कि WTC में कुछ कमाल करे। तो लेट्स जस्ट होप कि कोई अनफॉर्चुनेट चीज ना हो और वो टिक जाए, क्योंकि वो टिकते हैं तो बाकी लोग के पास रन बनाने का बड़ा अच्छा मौका रहता है। वो मार मार के गेंद को पुरानी कर देते हैं, टुक 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 टुक, और बॉल होती है पुरानी। उसके बाद बाकी बल्लेबाज पे खेल लेते हैं। 3 नंबर पर ये होगा, 4 नंबर पर हमारे कोहली जी हो जाएंगे, 5 नंबर पर हमारे आ जाएंगे कौन आएगा, अजिंक्य रहाणे जी आ जाएंगे। 6 नंबर पर टेक्निकली मैं भी बैक करूंगा इस बार ईशान किशन को। ईशान किशन वैसे तो स्विंग वाली बॉल को खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको, लेकिन आईपीएल में अच्छा खेले और वो इम्पैक्ट प्लेयर है, और केएस भरत भी बल्ले रन नहीं बनाते हैं, तो वो खेलेंगे। 7 पे मेरे खिलाऊंगा मैं जडेजा को अश्विन के ऊपर, 8 पे मैं खिलाऊंगा शमी को, 9 पे सिराज को, 10 पे उमेश को, 11 पे यार शार्दुल या अश्विन में से जिसको आप चाहें वो खिला सकते हैं। ये मेरी प्लेइंग 11 है। आपकी प्लेइंग 11 क्या है? क्या सूर्या कहीं जगह दे रहे हैं यशस्वी सूर्या को? क्या सोच रहे हैं आप?